Hello students, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि कैसे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें और अंत तक देखें। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1, रिम जिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कि जो रिमजिम कंपनी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसने अपना करंट अकाउंट खोला हुआ है। ऑन 31st 2017 बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक। देखो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपको पता ही है कि कैश बुक में 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है और आपको मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस। और वो किस में शो होता है? आपकी प्लस आइटम में शो होता है। तो बैंक में जो डेबिट बैलेंस है, पासबुक में वही बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डेट। जबकि जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट मतलब जो पासबुक में शो कर रहा है बैलेंस, वो क्या है? डिफरेंट है। तो फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द डिफरेंस, और नीचे रीजंस बताए हुए हैं। आपने इन्हीं रीजंस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? अपनी कैश बुक के बैलेंस को इस स्टेटमेंट से मैच करना है। फर्स्ट रीजन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? चेक डिपॉजिट कराया। चेक डिपॉजिट कौन कराएगा? कस्टमर कराएगा, मीन्स बिजनेसमैन कराएगा। बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। तो पहले आप इस पॉइंट को समझो, फिर उसके बाद देखो कि हमने प्लस करना है या ऐड करना है। चलिए अब हम देखो, पहले मैं आपको फॉर्मेट भी बता देती हूँ कैसे है। कि आपको पहले ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखनी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो आपको डेट क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2017 को आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये आपका कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, यहाँ प्लस आइटम आएंगी और यहाँ आपकी माइनस आइटम आएगी। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में आपको या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या आपके पास पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या था? डेबिट बैलेंस गिवन था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये अमाउंट था आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि ये आपकी क्या होगी? कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होती है? प्लस होती है। ठीक इसी तरह से पासबुक में क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, वो दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? प्लस आइटम में 1,54,300। फर्स्ट तो आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है, जो भी बैलेंस गिवन है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट रीज़न आया था चेक डिपॉजिट कराया बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि आपने चेक जमा करा दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। अब यहाँ देखो वर्ड आया आपका बैंक, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बैंक जो है कौन सी बुक बनाता है? बैंक बनाता है पासबुक। वो पासबुक में क्या करता है? क्रेडिट करता है, यानी कि उसने पासबुक में क्रेडिट नहीं किया। इट मीन्स पासबुक में बैलेंस क्या है आपका? कम है, और कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। देखिए इधर आपकी पासबुक में बैलेंस क्या है? कम है, और कैश बुक में बैलेंस क्या है? ज़्यादा है। देखो अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपको अपने बैलेंस को मैच किससे करना है? पासबुक से मैच करना है। तो आप पासबुक में देखोगे ना क्या है? पासबुक में बैलेंस क्या है? कम है। तो आप अपनी कैश बुक को भी क्या कर दोगे? उतने ही अमाउंट से कम कर दोगे। तो आपने अब कैश बुक को क्या करना है? क्योंकि पासबुक में कम है, कैश बुक में ज़्यादा है, आपने अपना बैलेंस कहाँ लेके जाना है? यहाँ पर जाना है आपको। कहाँ जाना है?
पासबुक में जाना है तो पासबुक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसमें बैलेंस कम है तो आपको जो भी चेक डिपॉजिट हुए थे वो क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ देखो, आप दो हेडिंग बनाओगे, एक यहाँ लिखोगे आप ऐड और यहाँ लिखोगे लेस। जो आइटम आपको लेस करनी है वो नीचे आ जाएंगी और जो आइटम आपको ऐड करनी है वो कहाँ आ जाएंगी, ऊपर हेडिंग में लिख दोगे। अब आपको चेक जो डिपॉजिट हुए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैश बुक में से माइनस करने हैं, क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस चाहिए। तो आपको लेस वाले आइटम में लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप पूरी स्टेटमेंट राइट करोगे, मैंने डिटेल में पूरा नहीं लिखा है तो आपने अपना पूरा राइट करना है, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड अमाउंट देखो कितना है, अमाउंट आपका है 75,450। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब लेस की आइटम है, यहाँ माइनस का कॉलम है, यहाँ लिखोगे 75,450, राइट। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकेंड में उसने कहा हुआ है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और अमाउंट कितना है 80,760। देखो चेक इशू, देखिए चेक इशू किसने किया, कस्टमर ने किया। कस्टमर ने कैश बुक के अंदर क्या कर दिया, बैलेंस को कम कर दिया। लेकिन जो पासबुक है, पासबुक में बैंक ने कुछ नहीं किया। इट मीन्स पासबुक में बैलेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। आपने घटा दिए लेकिन पासबुक में से नहीं कम हुए, यानी कि पासबुक में बैलेंस ज़्यादा हुआ। आपने कहाँ जाना है, आपको पासबुक से मैच करना है। तो आप पासबुक के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कैश बुक में भी ऐड कर दोगे। तो ये आइटम कहाँ पे आ जाएगी, आपकी ऐड की साइड में आ जाएगी। तो आप ऐड हेडिंग में लिखोगे, देखिए यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ लिखोगे चेक इशूड और आगे क्या लिखोगे, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि हमने इशू कर दिया, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिए, लेकिन बैंक कब करेगा, जब वो प्रेजेंट होंगे। तो आपने कितना लिखना है, अमाउंट कितना था 80,760, किस में आ जाएगा, प्लस आइटम में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा हुआ है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं, जो बैंक चार्ज करता है। जब बैंक चार्ज करता है वो पासबुक में से क्या करता है, हमारे बैलेंस को कम कर लेता है, यानी कि पासबुक में से वो अमाउंट को माइनस कर लेता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको किस में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ कि पासबुक में से बैंक ने घटा लिए, ठीक है। ये आपकी होगी ट्रांजेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन, ये 2 की और ये 3 की। थर्ड में क्या हुआ आपका कि कैश बुक में और पासबुक में कंपेयर करो। देखो पासबुक में से क्या कर दिए बैंक ने, कम कर दिए, लेकिन इनका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए कैश बुक में बैलेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक का बैलेंस चाहिए। आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप क्या कर रहे हो, आप पासबुक के बैलेंस पर पहुंचना चाह रहे हो। पासबुक में कम है तो कम कर दोगे, पासबुक में ज़्यादा है तो क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे। अब पासबुक में बैलेंस क्या है, कम है, तो आप क्या करोगे, माइनस की आइटम्स में इसको राइट करोगे। देखिए तो यहाँ लिख दोगे बैंक चार्जेस और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका ₹1135, आपके माइनस में आ जाएंगे 1135। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स। देखो यहाँ पे जो चेक रिसीव हुआ वो किसने रिसीव किए हैं, बैंक ने रिसीव किए हैं। जब बैंक जो है चेक रिसीव करेगा तो वो बैंक में क्या कर देगा, यानी कि पासबुक में वो क्या कर देगा, जमा कर देगा, मीन्स क्रेडिट कर देगा। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन, ये हो गई आपकी कैश बुक और ये हो गई आपकी पासबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक ने क्या किया, हमारी पासबुक में बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है। इट मीन्स कैश बुक में बैलेंस क्या है, कम है। तो हमने जाना कहाँ पे है, हमने जाना है
पासबुक के बैलेंस पे, तो हम क्या कर देंगे, इस ट्रांजैक्शन को ऐड आइटम्स में राइट कर देंगे। तो देखिए ऐड आइटम्स में कितना अमाउंट है आपका, चेक रिसीव्ड बाय बैंक, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,35,200, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया है, बैंक ने पे किया है। जब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे अकाउंट में से पे करेगा तो वो पासबुक में से बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अमाउंट है आपका 15,400। तो देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन में आपका क्या होगा, फिफ्थ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने क्या पे किया है, बैंक ने पे किया है, पासबुक में से बैलेंस कम किया है क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो पासबुक में से बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो पासबुक में से 15,400 रुपीज़ कम हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैश बुक में से भी, क्योंकि हमें पासबुक के आंसर पर जाना है, तो आप 15,400 रुपीज़ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, राइट। तो यहाँ लिखोगे लेस आइटम में आपका आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट आ जाएगा 15,400, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है, जो डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है बैंक, वो कौन सा, वो कलेक्ट करके जब भी यहाँ पे वर्ड कलेक्टेड आए तो आप समझ जाना वो हमारी पासबुक में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। यानी कि डिविडेंड उसने किसी कंपनी से, यानी कि हमने शेयर्स खरीद रखे थे, हमें वहाँ से डिविडेंड मिला, बैंक ने इकट्ठा किया है, तो बैंक क्या करेगा, हमारी पासबुक में उसको ऐड करता है, तो यानी कि वो क्रेडिट करेगा। अब पासबुक में तो बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपने ली कैश बुक, यहाँ ली पासबुक। पासबुक में बैंक ने क्या कर दिया, बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस कम है। लेकिन हमने किस पे फोकस करना है, पासबुक में ज़्यादा है, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड आइटम में लिखोगे डिविडेंड कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है ₹1000, ठीक है। ये आपकी ट्रांजेक्शन होगी। अब नीचे इसने लिखा हुआ है फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी है, मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2017 को। तो अब हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने सारी ट्रांजेक्शन फिल कर ली। अब आप क्या करोगे, प्लस साइड का टोटल और माइनस साइड का टोटल करोगे। अगर आप इस साइड का प्लस आइटम्स का टोटल करते हो तो टोटल करने पे ये आपका टोटल आएगा 3,71,260। ठीक इसी तरह से आप माइनस साइड का टोटल करोगे, जो माइनस के आइटम है इसमें आपका आता है 91,985। तो एज यूजुअल आप टोटल के नीचे क्या लगाएंगे, डबल लाइन लगाएंगे। अब देखो आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा, ये जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, पासबुक का बैलेंस आएगा। अब आप ये देखो प्लस का टोटल ज़्यादा है, माइनस का टोटल कम है। अगर आप इसमें से प्लस की आइटम में से माइनस की आइटम माइनस करते हो तो ये आपका आता है माइनस करके 2,79,275, ये आपका आता है। तो आपके पास जो है कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी आ रही है। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कैश बुक का जो डेबिट होता है वो किसके इक्वल होता है, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होता है, राइट, यही बताया था आपको। और जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल होता है। तो आपको किस आंसर पे जाना है,
आपको जाना था पासबुक के बैलेंस में, तो नीचे जो आपका बैलेंस आएगा, क्योंकि ये कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो आप यहाँ लिखोगे कैश बुक का डेबिट किसके इक्वल होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप यहाँ पे ये राइट कर दोगे और यही आपको फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पासबुक में बैलेंस इतना दिखा रखा था, आपकी बुक में बैलेंस इतना था, इन डिफरेंसेस को मैच करके हम कहाँ पहुँच गए, पासबुक के बैलेंस पर पहुँच गए। तो स्टूडेंट ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम DK गोयल बुक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एट बैंक, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय कैश बुक। देखो कैश बुक का बैंक बुक कॉलम का बैलेंस गिवन है आपको, किस कंपनी का, पेन एंड कंपनी का, ऑन 31 मार्च 2016 वाज ₹7500। तो कैश बुक का देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन पेपर में मेंशन ना हो कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने कौन सा बैलेंस मान के चलना है, फेवरेबल बैलेंस मान के चलना है। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, और अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, वो होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले आप राइट करोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 7500। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है, प्लस आइटम में आप लिख दोगे 7500। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 2। सेकेंड ट्रांजेक्शन मतलब सेकेंड, ये आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो सेकेंड लाइन में उसने बोला हुआ है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद पासबुक। जब एंट्रीज को चेक किया, कैश बुक को पासबुक से चेक किया, इट वॉज असर्टेन, मतलब ये पता लगा, चेक जो थे 2 थे चेक 500 और 700 के रिस्पेक्टिवली पेड इन ऑन 31 दिसंबर वर नोट क्रेडिट। देखो पेड इन, यहाँ पे पेड इनटू बैंक है, इसका मतलब क्या है कि जो चेक थे वो हमने क्या किए, बैंक में जमा कराए हैं। कब जमा कराए हैं, 30 दिसंबर को। आपने डेट भी ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो आप जो स्टेटमेंट बना रहे हो 31 दिसंबर की बना रहे हो, आपने चेक जमा कब कराए, 30 दिसंबर को कराए। वर नोट क्रेडिटेड, अब देखो क्रेडिटेड अंटिल द 2 जैन। देखो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चेक जमा होता है, चेक जमा कौन कराता है, आप कराते हो। आप अपनी कैश बुक में क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। पासबुक में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ना क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब क्या मतलब हुआ यहाँ पे, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। कब तक नहीं हुए, 2 जैन को नहीं हुए। यानी कि जब आप 31 मार्च को बैलेंस मैच करोगे, आपने तो 30 दिसंबर को क्या कर लिया, चेक जमा करा दिए थे, आपने बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक ने 2 जनवरी तक भी उसको क्रेडिट नहीं किए। तो यहाँ पे जो पॉइंट हुआ आपका क्या होगा, आपका जो है पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है या कम है, पासबुक में तो आपके जमा ही नहीं हुए, तो पासबुक में बैलेंस कम है और कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। अब पासबुक में बैलेंस क्या हुआ, पासबुक में बैलेंस आपका कम हुआ। देखिए इधर, ठीक है, यहाँ लिखोगे आप पासबुक और यहाँ लिखोगे आप कैश बुक। पासबुक में बैलेंस जमा नहीं हुए, इट मीन्स पासबुक में बैलेंस कम है और कैश बुक में ज़्यादा है। आपको कहाँ जाना है, पासबुक के अकॉर्डिंग जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे माइनस आइटम में चेक पेड इनटू बैंक। चेक कितने थे, 2 चेक्स थे, अमाउंट था 500 और 1700, तो 1200 आपका माइनस साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये बताया हुआ है द एंड 3 चेक्स ऑफ 600, 800, 1200 इशूड। अब देखो यहाँ वर्ड आया आपका इशू किए हैं। जब आप इशू करते हो चेक, तो आप क्या करते हो, आप कैश बुक में से माइनस कर देते हो।
ऑन आपने कब माइनस किए, 28 दिसंबर को। वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल 3 जैन, लेकिन आपने तो अपनी बैंक में से कम कर दिए, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस कर दिए, लेकिन वहाँ बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक तो माइनस नहीं करेगा, यानी कि बैंक की पासबुक में क्या है, आप माइनस नहीं कर रखे। इट मीन्स क्या हुआ, बैलेंस ज़्यादा है। कहाँ पे ज़्यादा है, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा हो गया। ये हो गया आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2। पासबुक में बैलेंस क्या है आपका, पासबुक में माइनस नहीं हुए, इट मीन्स पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक में बैलेंस कम है। क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना था कि कैश बुक में कम हो गए, दूसरी साइड में नहीं हुए, इट मीन्स वहाँ बैलेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब पासबुक के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो आप पासबुक में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपकी सेकेंड ट्रांजैक्शन आ जाएगी ऐड आइटम्स में, क्या लिखोगे, 3 चेक्स इशूड और बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल 3 जनवरी। अब आपके जो चेक थे उनका अमाउंट था 600, 800 एंड 1200। तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो ये आपका आ जाएगा 2600। तो 2600 आपके कहाँ आ जाएंगे, ऐड कॉलम में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ ₹125। देखो क्रेडिट बोला हुआ है किसमें, पासबुक में क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस होना। तो पासबुक में 125 प्लस हो गए इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज़ के प्लस हुए, इंटरेस्ट के, अंडर डेट 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को पासबुक में 125 रुपीज़ जमा हो गए, विच वाज नोट एंटर्ड इन कैश बुक। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अब देखो जो 125 हुए ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुए हैं आपके, ये आपके रिकॉर्ड हुए हैं पासबुक में। ठीक है, पासबुक में क्या हुए, ऐड हो गए क्योंकि क्रेडिट लिखा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली अगर पासबुक में ऐड हुए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस कम हुआ। तो आपने कहाँ जाना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चाहिए आपको बैलेंस, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे क्योंकि पासबुक में ऐड है। देखिए तो अब आप क्या लिखोगे, क्रेडिट इन पासबुक, यहाँ आपके ऐड हो जाएंगे, अमाउंट आ जाएगा ₹125। देयर वाज आल्सो बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक लेता है। अब बैंक कोई चीज़ हमारे से लेगा तो वो हमारी पासबुक में से पैसे निकालेगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है डेबिटेड इन पासबुक। देखो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, क्रेडिट इन द पासबुक का मतलब उसमें ऐड, डेबिट इन द पासबुक का मतलब क्या होता है, माइनस, अमाउंटिंग टू ₹10 विच वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब इसमें भी क्या है, पासबुक में आपके क्या हो गए, पासबुक में आपने क्या कर दिए, बैंक ने क्या कर दिए, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो पासबुक में क्या है, कम है, क्योंकि आपको पासबुक पर पहुंचना है। तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके माइनस में आ जाएंगे ₹10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप इसके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल करते हैं। यहाँ पे टोटल आपका प्लस साइड में आएगा 10,225। यहाँ आप डबल लाइन लगाएंगे। ठीक इसी तरह से आप माइनस आइटम का टोटल करेंगे। माइनस आइटम में आपका टोटल आता है 1,210। अब आपको पता है फिर से आपकी प्लस साइड बड़ी आ रही है। देखिए यहाँ प्लस साइड आपकी बड़ी आ रही है, यानी कि कैश बुक का प्लस है। कैश बुक का प्लस है तो वो डेबिट बैलेंस है। आपको कौन सा बैलेंस चाहिए, क्रेडिट बैलेंस चाहिए, क्योंकि कैश बुक का जो डेबिट है वो पासबुक के क्रेडिट के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, यानी कि जो बुक पासबुक में बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, प्लस में से माइनस करके ये आपका आ जाएगा 9015। यानी कि आपकी पासबुक में इतना बैलेंस था और आपकी बुक में इतना बैलेंस था। तो इन डिफरेंसेस को हमने सॉल्व कर दिया।
तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके लिए होमवर्क है, आपने उस क्वेश्चन को करके देखना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ कर ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक। जब आपने कंपेयर किया कैश बुक को पासबुक से, नमन की बुक थी, इट इज़ फाउंड दैट ऑन मार्च 31, 2017 डेट गिवन है आपको, बैंक बैलेंस ऑफ 40,960 शोड बाय कैश बुक, यानी कि ये कैश बुक का बैलेंस है। अब कैश बुक में ये नहीं लिखा हुआ ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या लोगे, फेवरेबल बैलेंस मीन्स प्लस का बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक डिफर्स फ्रॉम बैंक बैलेंस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग, और उसमें ये डिफरेंस मिले हैं आपको। तो सबसे पहले हम बैलेंस को राइट करते हैं। बैलेंस में आपका आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर लिखोगे कैश बुक, और अमाउंट आपका गिवन है रुपीज़ 40,960, 40,960। नेक्स्ट आता है आपका बैंक चार्जेस रुपीज़ 100। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है आपका, 100 रुपीज़ बैंक ने चार्ज किए हैं। अगर बैंक चार्ज करेगा तो वो पासबुक में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 31 मार्च 2017 को आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन। पासबुक में क्या हुआ, ये आपकी हो गई पासबुक, ये आपकी हो गई कैश बुक। पासबुक में से बैंक ने घटा दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, इट मीन्स कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, आपको पासबुक के बैलेंस पर पहुंचना है। तो आपने पासबुक के बैलेंस में पहुंचने के लिए आप बैंक चार्जेस को कहाँ लिखोगे, लेस आइटम्स में लिखोगे। तो आप इसको यहाँ लिखोगे बैंक चार्जेस, अमाउंट इज रुपीज़ 100, तो आपका आ जाए यहाँ 100 रुपीज़, यहाँ लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी ऑन 21 मार्च 2017 अ डेटर पेड 2000, डेटर मतलब जिसने पैसे देने थे, पेड 2000 इनटू कंपनीज बैंक, कंपनी के बैंक में जमा कराए हैं, मतलब उस पर्सन को नहीं दिए, बैंक में जमा करा दिए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बट देखो अब एक डेटर ने डायरेक्ट कहाँ जमा कराए, बैंक में जमा कराया है, ठीक है, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप पॉइंट को समझो कि रिकॉर्ड कहाँ हुए, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए रुपीज़ 2000, और क्या हुआ, पासबुक में उसने जमा करा दिए लेकिन कैश बुक में जमा नहीं हुए, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे बैलेंस कम है। तो आप क्या करोगे, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है, तो आप क्या कर दोगे, ऐड आइटम्स में लिखोगे, क्या लिखोगे आप, डेटर पेड इनटू बैंक, रुपीज़ आ जाएगा आपका 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आती है चेक टोटलिंग रुपीज़ 12,980 वर इशूड, इशू कौन करेगा, आप करोगे, मीन्स कस्टमर करेगा, बैंक नहीं करेगा। तो बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो जब कस्टमर इशू करेगा वो कैश बुक में तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसने कैश बुक में से माइनस कर दिए 31 मार्च से पहले, बट हैड नॉट बी प्रेजेंटेड, लेकिन जिसको उसने चेक दिया था उसने अभी प्रेजेंट ही नहीं किया। जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तो बैंक तो पासबुक में से माइनस करेगा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक में से तो माइनस हो गए लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं हुए। तो कैश बुक में बैलेंस क्या हुआ आपका, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, इशू करने पे आपने क्या किया, बैलेंस को कम कर दिया। अब यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बैलेंस कम है तो यहाँ बैलेंस क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, पासबुक में ज़्यादा है तो आप पासबुक में इसको शो करोगे और क्या लिखोगे, चेक इशूड अमाउंट इज रुपीज़ 12,980।
12,980। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी अ बिल फॉर ₹6900। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। डिस्काउंटेड विद द बैंक, एक बिल था, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया। देखो डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब होता है कि जब हम बिल टाइम से पहले बैंक से पैसे ले लेते हैं, क्योंकि बिल के ऊपर एक डेट लिखी होती है, अगर उस डेट से पहले हम बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक हमें पूरे पैसे नहीं देता, कुछ डिस्काउंट काटता है। ठीक है, वो एंटर कर लिया कैश बुक में विदाउट का मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, किसका, डिस्काउंट का ध्यान नहीं दिया, और डिस्काउंट कितना था 800। देखो यहाँ पे कुल मिला के पॉइंट ये कहा हुआ है कि हमने जो 6900 का बिल था बैंक से उसके पैसे लिए, बैंक ने पैसे कितने दिए थे, 800 रुपये कम दिए थे, क्योंकि डिस्काउंट उसने काट लिए, क्योंकि टाइम से पहले हमने बैंक को डिस्काउंट कराया। तो 6900 के बदले में उसने हमें दिए थे 6100। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4, बिल था 6900 का, लेकिन बैंक ने हमें कितने पैसे दिए थे, उसने हमें दिए थे 6100। वो 6100 बैंक ने क्या किया, पासबुक में तो उसने कितने ऐड किए, 6100 किए, लेकिन जो कस्टमर था उसने डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में। कैश बुक में किसको रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने पासबुक में कितने ऐड किए, 6100, लेकिन कस्टमर ने कितने ऐड किए पासबुक कैश बुक में, 6900, क्योंकि वो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो यहाँ पे वो भूल गया, तो यहाँ पे 800 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, 6900 का डिफरेंस नहीं है। पासबुक में सिर्फ 6100 ऐड हुए, कैश बुक में कितने ऐड हुए, 6900 ऐड हुए। तो 800 रुपीज़ कहाँ ज़्यादा है, पासबुक में तो कम है और कैश बुक में क्या है, ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने 6900 ऐड कर दिए। तो 800 रुपीज़ पासबुक में कम हैं, हम पासबुक के बैलेंस पर जा रहे हैं, तो 800 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप लिखोगे क्या, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, और पूरा लिखोगे विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट। तो 800 रुपीज़ आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है ₹3520 इज एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। अब पेड इनटू बैंक वर्ड का मतलब आपको समझ होना चाहिए। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है आपने बैंक में जमा कराए, तो आपने क्या कर दिए, कैश बुक के अंदर ऐड कर दिए 31 मार्च को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक कहाँ क्रेडिट करेगा, पासबुक में, लेकिन उसने किए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है लेकिन पासबुक में बैलेंस कम है। क्या मीनिंग हुआ इसका, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक में बैलेंस कम है। तो आपका ये बैलेंस कम है तो आप क्या करोगे, पासबुक में कम है तो आप माइनस ही करोगे। तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस आइटम में लाइन आ जाएगी आपकी 3520 क्रेडिटेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, और अमाउंट कितना आ जाएगा 3520, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आती है एंड दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है टू रिकॉर्ड द डिसोनर ऑन मार्च 15। अब देखो यहाँ वर्ड आया डिसोनर। अब डिसोनर क्या होता है, चेक डिसोनर होना। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा चेक था जो आपने बैंक में जमा करा दिया था, आपने क्या किया होगा, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा आपने, पासबुक के अंदर बैलेंस इंक्रीज कर लिया होगा, सॉरी कैश बुक के अंदर आपने क्या कर लिया होगा, इंक्रीज कर लिया होगा जब चेक बैंक में जमा किया होगा। लेकिन ये चेक क्या हुआ है,
नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड, डिसोनर की एंट्री नहीं हुई है। आपने चेक जमा की एंट्री करा दी लेकिन डिसोनर की एंट्री नहीं की है कैश बुक में, और वो चेक कितने का था, 650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। जो 650 आपने बैंक में सोचे थे हम मैंने जमा करा रखे, आपने ऐड कर दिए, लेकिन पासबुक में वो ऐड नहीं हुए क्योंकि वो तो चेक डिसोनर हो गया, और डिसोनर के बारे में आपको पता भी नहीं है। तो पासबुक में बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आप सोच रहे हो जिस दिन आपने चेक जमा कराया कि मैंने बैंक में जमा करा दिए, मीन्स पैसे मिल गए, लेकिन बैंक को पैसे नहीं मिले, इसलिए बैंक के पासबुक में बैलेंस क्या है, कम है। तो पासबुक में कम है तो आप क्या करोगे, कम करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे चेक डिसोनर, अमाउंट आ जाएगा ₹650। अब नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो आपने ये सारा कर लिया, अब आप टोटल करोगे। टोटल करेंगे तो अगर हम टोटल करते हैं प्लस साइड का टोटल और माइनस साइड का टोटल, ये आपका आएगा 50,940, और इस साइड का टोटल आएगा आपका 5,070, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल लाइन लगानी है। अब भी आप देख रहे हो कि आपकी प्लस साइड का टोटल बड़ा है, तो आपका जो बैलेंस आएगा कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो यहाँ डेबिट किसके इक्वल होता है, क्रेडिट के। किसके, कैश बुक है तो वो अपोजिट होता है पासबुक के। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और यही बैलेंस आपको रिक्वायर्ड था। इनमें से माइनस करोगे तो माइनस करके आपका आता है 50,870। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें और ध्यान से समझें।